एवरीवन, माय सेल्फ चिराग और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ साइंस का न्यू अपडेटेड सिलेबस। जैसा कि हमें पता है कि इस बार साइंस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, बायोलॉजी में, फिजिक्स में एंड केमिस्ट्री में। सो वी विल चेक क्या क्या चेंजेस उसमें आए हैं। लाइक दैट सेल में इस बार कुछ एड ऑन चैप्टर हुए हैं और एक बार न्यू स्ट्रीम भी लॉन्च हुई है, दैट इज अर्थ साइंसेस। ओके, फिजिक्स अलॉन्ग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, अर्थ साइंसेस भी इस बार हमारे साथ में ऐड हो गई है। इन सेल देखिए वो सारी चीज़ें सब सेम है, जैसे डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, दीज आर द कंटेंट विच विल ऑलवेज रिमेन सेम। एंड एड ऑन में अगर हम देखें, इसके बाद हमारा टिश्यू चैप्टर जो हमारा पहले भी था वो अभी भी है। इसमें प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू एंड इसके स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात है। साथ ही साथ इनके क्या क्या फंक्शंस रहेंगे वो भी सब चीज़ें अभी तो एज इट इज़ रही हैं। इस बार हमारा एक नया चैप्टर इसमें एड ऑन हुआ है, दैट इज रिप्रोडक्शन। यूजुअली ये रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो क्लास 10th में पढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा क्लास 9th में आ गया है। इसमें हमारा नए नए टॉपिक्स रहने वाले हैं आपके, जैसे कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो हम बेसिकली प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस करके आए हैं। इस बार और एलैबोरेटेड वे में हमें डिस्कस करना है। एंड दैट्स इट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें फ्लावर के हम पार्ट्स देखेंगे, असेंशियल, नॉन असेंशियल पार्ट्स एंड सीड डिस्पर्जल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी हम इस बार 9th क्लास में ही देखने वाले हैं। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स एंड इनके एडोलेसेंट की एज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड हाइजीन। तो ये हमारे जो है टॉपिक्स इस बार एड ऑन हुए हैं। लाइक इसके बाद है हमारा डाइवर्सिटी, जो पिछले काफ़ी समय से रिड्यूस चल रहा था। डाइवर्सिटी में इस बार दोबारा से इंट्रोड्यूस करा गया है, जिसमें हम देखते हैं क्लासिफिकेशन आता है हमारे 5 किंगडम्स से, जितने भी हमारे 5 किंगडम्स हैं, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्युमेलिया, प्लांटी एंड लास्ट में फंजाई। तो ये सारे हमारे जो नए नए किंगडम्स हैं दोबारा से इंट्रोड्यूस हुए हैं। बायनोमियल नोमेनक्लेचर हम इस बार इसमें पढ़ने वाले हैं। एंड वायरसेस के बारे में हम इस बार एक और नई चीज़ ऐड हुई है जो पहले नहीं थी इसमें, दैट इज वायरसेस, दैट इज द कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके बाद अगर हम देखें, इसके बाद आती है हमारी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में कई सारे नए नए कंसेप्ट हैं जो हमारे अंकुर सर पढ़ाएंगे। सो अंकुर सर प्लीज। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अंकुर गौतम। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट चैप्टर जो था पहले था आपके पास, फर्स्ट सेकंड चैप्टर को हटा दिया गया। सेकंड चैप्टर में जो रिलेटेड क्वेश्चन था पहले, अब वो उसको दोबारा से इंट्रोड्यूस किया गया है। ये तो पहले भी थे, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, सस्पेंशन। ये जो आप देखोगे नेक्स्ट वाला पार्ट जो है सेपरेशन टेक्निक्स, ये इस बार इंट्रोड्यूस की गई है। पहले थी, फिर बाद में डिडक्ट कर दी गई थी, दोबारा से इसको लेके आया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, आपके पास 2 चैप्टर पहले वाले हैं। एक तो एटम मॉलिक्यूल जो पहले था वो अभी भी है, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। तो टोटल हमारे पास केमिस्ट्री के 3 चैप्टर हो चुके हैं, एक तो सेपरेशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और एटम एंड मॉलिक्यूल। वहीं अगर हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में, तो फिजिक्स का ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है, पर कुछ टॉपिक है जिसमें वो ऐड किए गए हैं। अगर हम फिजिक्स की बात करें, ये आपकी अर्थ साइंस है जो बिल्कुल न्यूली ऐड हुई है 9th क्लास के अंदर। देखिए हमारा है फिजिक्स। फिजिक्स से अगर हम बात करते हैं, फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर है आपके पास मोशन, जो सिमिलर पहले जैसे ही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। सेकंड चैप्टर है हमारे पास लॉज ऑफ मोशन, वो भी सेम टू सेम ही है। थर्ड चैप्टर जो पहले ग्रेविटेशन हुआ करता था उसको वहां से हटा दिया गया। अब यहाँ पे इसी चैप्टर में जो वर्क एनर्जी पहले चैप्टर है, इसमें एक नया टॉपिक ऐड कर दिया गया है, वो है आपके पास सिंपल मशीन। ये बिल्कुल न्यूली ऐड है 9th क्लास के अंदर, ये अब तक था नहीं, लेकिन इस साल इसके अंदर ऐड किया गया है। और लास्ट में हमारे पास है साउंड, जो पहले था अभी भी साउंड सेम टू सेम है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं दिया गया है। एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे ये है कि आपने देखा होगा कि अब साइंस के और मैथ के अंदर 2 तरीके के एग्जाम कर दिए गए, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। एक तो स्टैंडर्ड करना है आपके पास। अब स्टैंडर्ड क्या है, जैसे पहले हमारे 10th क्लास में बेसिक और स्टैंडर्ड हुआ करता था, अब 9th क्लास से वो स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो होगा ये 25 मार्क्स का होगा आपके पास एग्जाम। अगर इसमें आप स्कोर 50% से ज्यादा स्कोर करते हो, तो वो आपके जो मार्कशीट आएगी उसमें मेंशन किया गया होगा। वैसे आपका जो नॉर्मल पेपर होगा आपका, जो 80 मार्क्स का होगा, उसमें इसके मार्क्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं अगर आपके इसमें मार्क्स क्या बोलते हैं 50% से कम आते हैं, तो इसमें आपका मार्कशीट के अंदर वो मेंशन नहीं किया गया होगा। तो ये आपका फिजिक्स और मैथ में रखा गया है फिलहाल, ठीक है। अब अर्थ साइंस के बारे में सब थोड़ा आपको बताएंगे। लेट्स सी अबाउट अर्थ साइंसेस। इस बार अर्थ साइंसेस जो है एंटायरली न्यू इंट्रोड्यूस करी गई है। अर्थ साइंसेस बेसिकली अर्थ को एज अ होल प्लेनेट को रखकर देख के चलने वाली सब्जेक्ट है, जिससे हम पहले बायोलॉजी में एज अ सेकेंडरी कंसेप्ट में डील करते थे एज अ पॉइंट ऑफ अर्थ साइड। इस बार हम इसके एक्सपेरिमेंटेशन अप्रोचेस देखने वाले हैं। अर्थ साइंस एज अ इंटरकनेक्टेड सिस्टम, जिसमें हम अर्थ के बेसिकली जितने भी सिस्टम्स हैं, वाटर साइकिल्स वगैरह इसमें इंट्रोड्यूस रहेंगी हमारी, और सल्फर साइकिल है, वाटर साइकिल है, कार्बन साइकिल है, तो ये सारी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ नेचर ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट,
तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं, देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फिजिकल कंसेप्ट्स को ज्योग्राफी के साथ मिक्सअप किया गया है, यानी ये एक एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है एक अर्थ साइंसेज दैट इज ज्योग्राफी एंड फिजिक्स के बीच में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये हम बेसिकली फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब ये हमारा अर्थ साइंसेज का भी पार्ट होने वाला है। सोलर एनर्जी इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस एंड डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द अर्थ, इसमें हम बेसिकली ये देखने वाले हैं किस तरीके से हमारे अर्थ का टेम्परेचर जो है वो राइज अप हो जाता है और इस टेम्परेचर के राइज अप से क्या क्या इफेक्ट बेसिकली हमारे अर्थ पे पड़ने वाले हैं। जस्ट लाइक अ ग्लोबल वार्मिंग वाला कंसेप्ट रहेगा, बट इसके साइंटिफिक अप्रोचेस क्या रहने वाले हैं। एंड द लास्ट डिफरेंशियल वार्निंग ऑफ द अर्थ सरफेस, अर्थ कॉजेस विंड्स, तो इसमें हम भी देखेंगे कि अर्थ की जो विंड पैटर्न्स हैं वो किस तरीके से अर्थ के अंदर वेदर वगैरह को ऑल्टर करते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल इसमें रहने वाली है। इन साइकिल्स को हम देखेंगे किस तरीके से ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट रहती है, माइक्रोब्स इसमें क्या रोल प्ले करते हैं, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल हमने जो पढ़ी हुई है वो सब इसमें यहाँ पर आकर के लिंक होने वाली है। एंड लास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ सिस्टम, क्या ह्यूमंस का इम्पैक्ट पड़ रहा है अर्थ के ऊपर, दैट इज ओजोन डिप्लीशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, दीज ऑल आर गोइंग टू डिस्कस इन द अर्थ साइंसेस।